साल था 2011 2011। लाहौर, पाकिस्तान। यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। दिन में यह शहर चहल पहल से भरा रहता है, लेकिन रात होते ही इसकी गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक शहर जिंदगी से भरा हुआ, लेकिन अपने दिल में राज छुपाए हुए। यहाँ की गलियों में हर कोई अपने अपने रहस्यों को छुपाए फिरता है। कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ऐसा ही एक राज एक फैले हुए कब्रिस्तान की खामोश दीवारों के भीतर छिपा हुआ था। यह कब्रिस्तान शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां दिन में भी कम ही लोग जाते थे। रात के समय तो यहाँ का माहौल और भी डरावना हो जाता था। यहाँ पुराने मकबरे और उगे हुए रास्तों के बीच एक खौफनाक कहानी सामने आने वाली थी। यह कहानी उन लोगों की थी जिन्होंने इस कब्रिस्तान में कुछ अजीब और डरावनी चीजें देखी थीं। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनी थीं। यह जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थी। यहाँ आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। जो लोग यहाँ आते थे वे अक्सर डर के मारे वापस लौट जाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस जगह के रहस्यों को जानने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं की बात करते थे। हवा में फुसफुसाहट होती थी। लोग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में रात के समय आत्माओं का बसेरा होता है। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने यहाँ परछाइयों को चलते हुए देखा था, लेकिन इन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया गया। अब समय आ गया था कि इन रहस्यों से पर्दा उठाया जाए। क्या यह सब सच था या सिर्फ लोगों की कल्पना? ये जानने के लिए हमें इस कब्रिस्तान की गहराइयों में जाना होगा और उन कहानियों को सुनना होगा जो यहाँ की खामोश दीवारों के भीतर छिपी हुई हैं। सुबह के सूरज ने कब्रिस्तान पर लंबी परछाई डाली। यह एक दिन ऐसा ही था या ऐसा ही लग रहा था। कब्रिस्तान के कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन तभी एक भयानक खोज ने भयानक शांति को चकनाचूर कर दिया। एक आधी खुदी हुई कब्र, एक इंसान का हाथ अशांत धरती से बाहर निकला हुआ। कब्रिस्तान में दहशत फैल गई। यह प्रकृति का कार्य नहीं था। अपवित्र कब्र की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। समुदाय डर गया। ऐसा जघन्य कृत्य कौन कर सकता है? पुलिस कब्रिस्तान पर उतर गई। उनके चेहरे सख्त थे। जांच शुरू हुई। हर कब्र, हर परछाई की जांच की गई। शक की सुई कब्रिस्तान के कर्मचारियों पर गई। उनमें मोहम्मद रियाज नाम का एक आदमी था। कड़ी पूछताछ के दबाव में मोहम्मद रियाज टूट गया। पुलिस अधिकारी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे और अंततः वह दबाव सहन नहीं कर सका। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। उसने धीरे धीरे अपने अपराधों का खुलासा करना शुरू किया, मानो उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर रहा हो। उसके कबूलनामे ने सबसे कठोर अधिकारियों की रीढ़ की हड्डी को भी हिला दिया। वे सभी उसकी बातों को सुनकर स्तब्ध रह गए। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। हर शब्द के साथ वह अपने गहरे और काले रहस्यों को उजागर कर रहा था। उसने न केवल कब्र की बेअदबी करना स्वीकार किया, बल्कि कुछ और भी भयावह काम करने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि कैसे उसने और उसके साथियों ने रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में घुसपैठ की। उन्होंने वहां के पवित्र स्थानों को अपवित्र किया और उन पर अपने घिनौने कृत्य किए। उसने एक भयावह समझौते की बात कही, एक अन्य कब्रिस्तान कार्यकर्ता के साथ। यह समझौता न केवल अवैध था, बल्कि अत्यंत अमानवीय भी था। उन्होंने मिलकर कई निर्दोष लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। यह सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। वजीरा के साथ भ्रष्टाचार में साझेदारी की, साथ में उन्होंने कई अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। वजीरा, जो एक सरकारी अधिकारी था, ने अपने पद का दुरुपयोग किया और मोहम्मद रियाज के साथ मिलकर कई घोटाले किए। यह साझेदारी न केवल कानून के खिलाफ थी, बल्कि नैतिकता के भी खिलाफ थी। उन्होंने कब्रिस्तान के पवित्र मैदान के भीतर अकथनीय कार्य किए थे। उन कार्यों का वर्णन करना भी मुश्किल था। उन्होंने वहां के पवित्र स्थानों को अपवित्र किया और उन पर अपने घिनौने कृत्य किए। यह सब सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मोहम्मद रियाज का यह कबूलनामा न केवल उसके अपराधों का खुलासा था, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी थी। भाग 5, क्रूरता की गहराई का खुलासा। रियाज के कबूलनामे ने एक भयावह सच्चाई का खुलासा किया। वह और वजीरा लाशों को खोद रहे थे।
लेकिन उनके इरादे लालच या बदले की भावना से प्रेरित नहीं थे। वे एक विकृत इच्छा से प्रेरित थे। वे शवों को अपवित्र करते थे, ऐसे कृत्य करते थे जिनका वर्णन करना भी बहुत भयानक है। कब्रिस्तान, आराम की जगह, उनके आतंक का खेल का मैदान बन गया था। भाग 6, भाग्य का हाथ। हालांकि उनका आतंक का शासन अल्पकालिक था। रियाज का साथी वजीरा रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक मर गया। कुछ लोगों ने ईश्वरीय प्रतिशोध की बात कही, लेकिन रियाज चलता रहा। उसका दिल अब अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे अब वजीरा की जरूरत नहीं थी। वह उनका भयानक काम अकेले ही जारी रखेगा। भाग 7, हिसाब की रात। 31 अक्टूबर 2011 की रात किसी और रात की तरह नहीं थी। यह रात रहस्यमयी और डरावनी थी, जैसे कि अंधेरे ने अपने पंख फैला लिए हों और हर कोने में छिपे हुए खतरे का संकेत दे रहा हो। हवा में तनाव था। रियाज फिर से अपने काम पर लगा हुआ था। उसके काले काम परछाई से छिपे हुए थे। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि वह किसी अनजाने डर से भाग रहा हो। लेकिन इस बार भाग्य की कुछ और ही योजना थी। रियाज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत ने उसके लिए एक नया मोड़ तैयार कर रखा है। कब्रिस्तान के आगंतुकों के एक समूह ने भयानक माहौल से अपनी इंद्रियों को तेज कर लिया। संदिग्ध गतिविधि देखी। वे लोग जो वहां किसी और मकसद से आए थे, अचानक से चौकन्ने हो गए। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क किया। पुलिस को सूचना मिलते ही वे तुरंत हरकत में आ गए। पुलिस की गाड़ियां तेजी से कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगी। रियाज को भी अब खतरे का एहसास होने लगा था। उसने अपने कंधे के ऊपर से देखा, जैसे कि किसी की नजरें उसे भेद रही हो। पुलिस कब्रिस्तान में पहुंच चुकी थी। उनकी गाड़ियों की लाइटें अंधेरे को चीरती हुई चमक रही थी। रियाज ने छिपने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस अधिकारियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तनाव अपने चरम पर था। रियाज को हथकड़ी लगाई गई और उसकी किस्मत पर मुहर लग गई। रात का आसमान, तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे कि वे इस रात की कहानी को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हों। इस रात ने न्याय की एक नई परिभाषा लिखी और रियाज के काले कामों का अंत कर दिया। कब्रिस्तान अब शांत और शांतिपूर्ण था, जैसे कि उसने भी एक गहरी सांस ली हो। यह थी हिसाब की रात, एक ऐसी रात जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। भाग 8, भयावहता का खुलासा। पुलिस ने आकर रियाज को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे पकड़ लिया गया। उसकी आंखें एक भयानक खालीपन से भरी हुई थीं। वह उन्हें कब्रिस्तान के एक भीषण दौरे पर ले गया। कब्र दर कब्र उसने अपने पीड़ितों की पहचान की। उसके अपराधों के विशाल पैमाने ने समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। भाग 9, न्याय का चक्र। मोहम्मद रियाज का मुकदमा त्वरित और निर्णायक था। उसके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे। उसका कबूलनामा, गवाहों की गवाही और कब्रिस्तान में हुई भयानक खोजों ने एक भयावह तस्वीर पेश की। उसे दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन क्या कोई सजा वास्तव में उसके द्वारा दिए गए अत्याचारों का प्रायश्चित कर सकती है? भाग 10, समाज पर दाग। कब्रिस्तान, जो कभी शांति का स्थान था, रियाज के अपराधों से कलंकित रहा। समुदाय अपने बीच छिपे अंधेरे के साथ आने के लिए संघर्ष कर रहा था। मोहम्मद रियाज की कहानी मानव हृदय में निवास करने वाले भ्रष्टाचार की भयानक याद दिलाती है, और पीछे छोड़े गए निशान, शारीरिक और भावनात्मक दोनों, आज भी समुदाय को परेशान करते हैं।